मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत वही जानता है जो उसके प्यार मोहब्बत के लिए तड़फता है, जो व्याकुल है उसे पाने को, वो भी चला आता है उसे बेइंतहा खुशियां लौटाने को। अंदर तड़प, अंदर लगन होनी चाहिए। मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगता है। वो तो हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, पर इंसान की भावना है। आप अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद ना किया करें। जरा जरा सी बातों के लिए इंसान झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और फिर उन लड़ाई झगड़ों की वजह से दिमाग में टेंशन पैदा कर लेते हैं, फिर मन उतर लगा लेते हैं। ये सब मन के खेल हैं। मन बाजीगर है, बाजी लगाते हैं, तलवार के ऊपर से चलते हैं। यानी जितने भी ऐसी चीजें की जाती हैं उसे बाजीगरी कहा जाता है। तो मन बड़ा जबरदस्त बाजीगर है। ये आपको और कामों में पहले लड़ाता है, झगड़े करवाता है, ईर्ष्या नफरत फैलाता है, फिर उसका भय पैदा कर देता है, कभी डर, कभी चिंता, कभी परेशानी, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लगे रहते हैं। इसको छोड़ के सुमरन करो, सेवा करो। सेवा के दरमियान भी लड़ना नहीं चाहिए कभी भी। सेवा करनी है तो करो, वरना आराम करो। बस दो ही बातें होती हैं। हम आया करते बेपरवाह जी की रहमत से 1972-73 से, तो सेवा चलती। जो उस समय छोटे थे, जो कर पाते वो करते, बड़े हो गए तो जो भी कोई सेवा चलती थी, बेपरवाह जी की ऐसी रहमत थी, कभी किसी से कहलवाया नहीं था कि आओ भाई जी सेवा करो। कई बार हमने देखा यहां अब खेत है, नर्सरी है, वहां साइड में एक जगह खेत होता था। तो हम आते कई बार और सेवादार खड़े होते बेचारे सतरमचारी, लंगर लिए, कुछ सेवादार, काफी सारा लंगर होता। हमने कहा खेत देखे आना है ना? कहते हाँ। हमने कहा गाड़ी लेके आ जाओ। तो उनको बिठाते, वहां लंगर देखे आते। कितनी देर लगेगी? लंगर खिलाने लगते उतनी देर में कोशिश करते कि हम भी थोड़े गेहूं काट ही दें, जितनी सेवा कर सकते हैं। ये कह के करवाई तो बड़ी करवाई। पंजाबी में एक कहावत है, शिकारी को अगर लगे लगे करके लगाया तो क्या लगाया। कईयों को पता नहीं होता क्या है, आजकल के बच्चों को शायद बिल्कुल पता नहीं। शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी उसको साथ रखते हैं। कोई भी शिकार निकलता है, क्योंकि उनका काम ही, पेशा ऐसा होता है। खरगोश निकला, तितर उड़ गया, कुछ उड़ गया, तो उनको कह के लगाया, लग जा पीछे, तो क्या लगाया। शिकारी का काम होता है कि जैसे निकला तो वो उसके पीछे ऑटोमेटिकली लग जाता है। वैसे जो मालिक के आशिक होते हैं, जो उसके शिकारी होते हैं, मालिक को पाना चाहते हैं। शिकारी तो भगवान है, वही शिकार करता है। पर जो उसके आशिक होते हैं वो ये नहीं देखते कि धूप कड़ी है, मेरे कपड़े बढ़िया पहने हैं, या लोग क्या कहेंगे, बड़े घर से हूँ, फलाना दिनकड़। वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं अच्छा मालिक का खजाना लूट रहा है और बड़ा मौका मिला यार, लूट लो जितना लूटा जाता है। दैट्स ऑल, बस ऐसी भावना होती है। फिर वो धूल को भी अपने ताज का कोहिनूर बना लेते हैं। हमारा उदाहरण आपके सामने है, ये उनका रहमो करम। हम तो धूल हैं, खाक हैं। पर ऐसी भावना पैदा करने से नहीं, करनी पड़ती है। सुमरन, भक्ति, इबादत लगातार करना होता है। और उसके लिए ये नहीं होता कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं ये सेवा नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं फलां नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो कर सके, तन से कर सकते हो कर लो, धन से कर सकते हो, बीमारों का इलाज करवा दो, भूखे को पानी पिला दो, और प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, पढ़ने वाले की पढ़ाई के लिए किताबें दे दो। यानी आप धन से कर सकते हो तो करो, तन से कर सकते हो। आपके पास धन दौलत नहीं है तो तन से सेवा कर लो, करो काम धंधा। जो भी सेवा पीर फकीर बताते हैं, सफाई अभियान है, बहुत सारे अभियान चले हुए हैं, तो आप तन की सेवा कर लो। माला माल होना है चाहे किसी भी तरीके से हो लो, मर्जी आपकी। बेपरवाह जी का ऐसा दर है कि आप दरवाजे खुले हैं, जितनी सेवा करोगे लूटते जाओगे।
कहते हैं बकरी दूध देती मेंगनी घोल के। भावना से करो। अब दूध में मेंगनी घोल दी तो कौन पिएगा? दूध तो स्वश ही पिया जाता है। इसलिए भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब सेवा करनी है तो करनी है, इसमें क्या लेना देना है। तो ये एक अंदर ख्याल रखो, टेंशन ही ना लो, बिना वजह चिंता वो होगा कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं। वो जाने, उसका काम जाने, वो अच्छा ही करेगा, अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करेगा। दृढ़ यकीन, भावना, शुद्ध भावना। कभी किसी का दिल दुखाओ ना। अपनी चतर चलाकी से आजकल लोग ठगियां मारते हैं। हम देखते रहते, बाजारों में विचरते हैं, कई जगह जाते हैं तो बड़ा देखने का नजारा मिलता है। लोग कह देते हैं बाबा जी, गुरु जी, हम तो एक पैसा नहीं कमाते। उन्होंने कहा फिर इतने बड़े घर बंगले कैसे बना रखे हैं? अगर आप पैसा ही नहीं कमाते, बेचारे कच्चे हो जाते, लानत आती कि हमने क्या बोल दिया। और कमाते कितना कहें, ये वो इतना थोड़ा सा ही कमाते हैं बेचारे, 500-700% लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं लेते। वो इतना बड़ा बड़ा मार्जिन होता है उनका। ठगियां मारना भी उनके लिए रिश्ते नाते का कोई मायने नहीं होते। तो ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर टेंशनें, फिर परेशानियां, फिर दुख, फिर मुसीबतें इंसान को घेर के रखती हैं और इंसान दुखी होता रहता है। तो सुमरन करो, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। तब आप बहुत ही शांति महसूस करोगे, खुशियां हासिल करोगे। क्योंकि रूहानियत में चलना नाज नखरे का काम नहीं है, ना ही दुकानदार वाला सौदेबाजी है कि तू इतना कर दे। क्योंकि गांव में तो, शहरों में सौदेबाजी चलती है। भगवान 10 लाख का फायदा करेगा तो 125, 20 का करेगा तो 525 का प्रसाद दूंगा। शर्म नहीं आती? तेरे को जो तेरे को 10 लाख देगा वो 525 का प्रसाद नहीं खा सकता? नहीं जी, इतने दिन में मेरा ये काम कर देना तो तू पूरा, वरना अधूरा। अपने मेथड हैं सबके, अपने अपने तरीके हैं। लानत आनी चाहिए अपने आप पे। भगवान तो 100% पूरा था, है और अल्लाह राम वाहिगुरु रहेगा। तो अपना सोच खुद का, तू अधूरा इसलिए तुझे कुछ नहीं मिलता। तू पूरा हो तो वो तो पूरा है, था और रहेगा। वो कमी नहीं छोड़ता। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवरजना। किसी को दोष मत दो। जो आप कर्म करते हो उसका फल आने वाले समय में भोगना होगा। आज कर रहे हो, याद रखो आने वाले टाइम में भोगना है, मानो चाहे ना मानो। और आगे नरक दोजख में तो जलना ही है अगर कोई बुरे कर्म करता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, किसी के पीछे ना चलो, किसी के कहने में ना चलो। क्योंकि जो किसी के कहने में चला करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। खुद बर्बाद, उससे साथ लगने वाला बर्बाद। पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे कर वाला चंद्रा गवांड ना होवे। ये वैसे ही कहा गया है, लेकिन ये 100% सच है। जो आदमी लाई लग किसी के कहने में आ जाते हैं ना, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। हमसे लिख के गारंटी ले लो। एक ने कह दिया ऐसे, थोड़ी देर बाद दूसरे ने कह दिया वैसे, कभी ऐसे करता है कभी वैसे करता है, यूं ही जिंदगी गुजर जाती है भटकते हुए, हासिल कुछ भी नहीं होता। और पड़ोसी बुरा ना हो, यानी जिसके साथ आपका उठना बैठना हो, अगर वो बुरा है तो आपको चैन से जीने नहीं देगा। तो ये हकीकत बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं, वो सच है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो भाई एक सत्संगी सुमरण करे, मालिक से मालिक को मांगता रहे, ना उसे अंदर कमी रहेगी ना बाहर। मालिक की खुशियां मिलेंगी और कण कण में, जर्रे जर्रे में होगा दर्श दीदार। इंसान सोचता है क्या वो भगवान कहीं नजर भी आता है या सिर्फ बातें ही बातें हैं? क्योंकि लोग कहते हैं जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो किसी की कहनी। जब तक मैं खुद महसूस नहीं कर लेता किसी के भी कहने से, मैं नहीं मानूंगा कि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड है। उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए आपको समय तो देना होगा। अगर आप ये कहें किसी डिग्री डिप्लोमे को नहीं मानता,
डिग्रियां डिप्लोमे सब होते ही नहीं, ये तो फजूल की बातें हैं। तो साबित करने के लिए लोग आपको क्या कहेंगे? पहले पढ़ो, 1 बाय 1 जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते जाओगे, क्लासेस पास करते जाओगे, डिग्री डिप्लोमा भी कर पाओगे। तो उसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं, अगर अपने आंखों से देखना चाहते हो कि अल्लाह वाहिगुरु राम है, तो ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना चढ़ावा देने की जरूरत, ना कपड़ों का रंग बदलना है, बस अपनी भावना को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अंत्यकरण का शुद्धिकरण करना है। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, अंत्यकरण शुद्ध होगा, तो आप मालिक की कृपा दृष्टि को ही नहीं पाएंगे, उसके दर्श दीदार भी कर पाएंगे। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी हर इंसान को बनना पड़ता है अगर वो जीवन में खुशियां और सफलता चाहता है। जब तक कर्म जोगी नहीं, ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि कर्म से ही ज्ञान और ज्ञान से ही कर्म, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। जो ज्ञान जोगी होते हैं और कर्म जोगी हो जाएं, वो दुनिया में और मालिक की निगाह में हमेशा खुशियां हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। आपको ये ज्ञान है कि आप तैर के समुंदर पार कर सकते हैं, पर आप तैरना ना चाहें तो क्या समुंदर पार हो जाएगा? आपको ये ज्ञान है कि घी, दूध, बादाम, काजू सब में पावर होती है, अगर खाएं ना तो क्या पावर मिल जाएगी? तो किसी चीज का नॉलेज, ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी जरूरी है। जब तक उस ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सभी धर्मों में दो ही बातें प्रधान है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। संत खुद ऐसा बने। हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो जो भगवान कहलाए, अवतार आए, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सिर्फ भगवान ही नहीं थे, वो राजा महाराजा भी थे। और बचपन में उन्होंने गुरुकुल में रहते हुए सारे गुरुकुल के पशु चुराए, जितने भी पशु थे उनको चराया, खाना खिलाया, चार के लाते और हरा चारा डालते, उनका दूध निकालना, खेती बाड़ी करना, गुरु और गुरु माँ के लिए भोजन बनाना, उनके पांव दबाना, उनके सोने के बाद सोना और जागने से पहले जाग जाना, ये श्री राम श्री कृष्ण जी ने करके दिखाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हे हिंदू धर्म के लोगों, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु साहबान, उन्होंने भी करके खाया। हमने बहुत से गुरु साहबानों का जीवन पढ़ा। उन्होंने मेहनत की, कार सेवा की, तो उन्हें गुरगद्दी मिली। इसलिए उन्होंने लिखा, 10 नवाधिकृत करो और परमात्मा का नाम जपो। यही बात इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, उस जमाने में लोग पशु चराते थे, पशुधन बड़ा माना जाता था, तो उन्होंने भी ये कर्म किया। इसलिए उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसा मसीह के समय में भी यही बात थी, उन्होंने भी सारी उम्र करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। धर्मों ने नहीं सिखाया कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि एक दूसरे का हक मार के खाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि किसी के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में डालो। अगर ऐसा करोगे तो ये जहर है, धीमा जहर, आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ेगा। धर्मों ने यह सिखाया। पर करा क्या जाए, धर्मों का ज्ञान तो बहुत लोगों को है। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, ज्ञानवान विद्वानों को देखा है, धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, बड़े बड़े किस्से सुनाएंगे, बड़े अपने तजुर्बे सुनाएंगे, और जब उनके कर्म देखते हैं तो वो जीरो होते हैं। धर्म वाले कर्म
बिल्कुल नहीं कर रहे होते तो पता चल जाता है ये फोका ज्ञान जोगी है, कर्म जोगी नहीं। मालिक इससे करोड़ों किलोमीटर दूर है, क्योंकि मालिक तभी मिलता है जब ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनो। ईश्वर के नाम का ज्ञान हो और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करो तो यकीनन मालिक की प्राप्ति होगी, यकीनन मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगी। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना अति जरूरी है, विचारों को अपने कंट्रोल में रखना अति जरूरी है। और विचार कंट्रोल में तभी रहेंगे जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, जब आप ईश्वर के नाम की भक्ति करेंगे। ईश्वर नाम की भक्ति तभी होगी जब आप सच्चा सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन के गुरु मंत्र नाम कलमा लेंगे, उसके अनुसार जीवन गुजर बसर करेंगे। यकीनन काम धंधे में भी बरकत होगी और मालिक की खुशियां बेइंतहा आप हासिल कर सकें। मालिक की साज नवाजी प्यारी सत्संग जियो, मालिक का नाम वो नाम है जिसे वो बोलता है, सुनता है और हर कार्य करता है। नाम तो सबके हैं, पर आप किसी को किसी भी नाम से पुकारो, यानी जिसका जो नाम है आप उसे उस नाम से बुलाओ, क्या वो आपके हर कार्य को संपन्न कर देगा? क्या वो आपके काज संवारेगा? क्या वो आपके गम दुख दर्द चिंताओं को मिटाएगा? कदापि नहीं, कभी नहीं। पर उस परम पिता परमात्मा का नाम सच्चे दिल से पुकारोगे, तन मन सुरत स्थिर हो जाए, भावना शुद्ध हो जाए, इंसान अपने व्यवहार का सच्चा बन जाए, तो उस तक पहुंचाने के लिए एक आवाज ही काफी है। ज्यादा सुमरन इसलिए करना पड़ता है, आदमी के विचार व्यवहार शुद्ध नहीं है, आदमी की भावना और मन काबू में नहीं है, आदमी की इंद्रियां मन इंद्रियां बन चुकी हैं, आदमी मतलब परस्त हो गया है, खुद गर्ज है। और इन सब के लिए मालिक की दरगाह में कोई जगह नहीं है। इन सबको निकालने में सुमरन करना पड़ता है। अदरवाइज आदमी को एक आवाज मारो वो सुन लेता है, तो अल्लाह वाहिगुरु राम क्यों नहीं सुनेगा? पर अगर किसी ने आपको वॉइस प्रूफ मकान में बंद कर दिया हो, मकान भी ऐसा जिसकी 7 छतें हों, 7 दीवारें हों और सब की सब वॉइस प्रूफ, तो आप मारो आवाज बाहर, क्या किसी को सुनाई देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। आवाज मारते रहो, कोई नहीं सुनेगा। तो वैसा ही है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, इन 7 के चक्रव्यूह में वॉइस प्रूफ में आपकी आत्मा कैद है। देते रहो आवाज, आवाज उस तक एक भी नहीं जा पा रही। जैसे ही व्यवहार शुद्ध कर लोगे, इनका त्याग कर लोगे, सुमरन करोगे, तो एक आवाज इन सबको चीरती हुई मालिक तक जा पहुंचेगी। व्यवहार का शुद्ध होना अति जरूरी है। अच्छा व्यवहार, मुख में राम बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए। आप राम राम करते हैं तो सच्ची भावना शुद्ध हृदय से कीजिए, यकीनन उसकी दरगाह में मंजूर होगा और यकीनन उसका फल आपको जरूर मिलेगा। उसके नाम में बड़ी ताकत है। यहां भी आप उसका नाम लेंगे, वो आपका साथ देगा।
जब जब आप नाम जपते हैं, सुमरन, भक्ति, इबादत, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा अता करते हैं, तब तब आपके दिलो दिमाग में गंदगी को वो साफ कर देता है। तब तब वो आपके दिलो दिमाग को शक्ति देता है ताकि आप दिलो दिमाग से मालिक की खुशियां हासिल कर सकें, बाहर जैसी जिंदगी गुजार सकें। पतझड़ का मौसम किसी को अच्छा नहीं लगता, पर सहना पड़ता है। सच्चे दिल से अगर राम का नाम जपो तो कभी पतझड़ आता ही नहीं, बहार बनी रहती है। मौसम बहार सर्वश्रेष्ठ मौसम होता है। यह माना गया है कि जब बहार का मौसम आता है तो जो ठूंठ होते हैं, दूसरे शब्दों में जो तने होते हैं, पंजाबी च कहते बिल्कुल सुक्की लकड़ या मुड, उसमें भी अंकुर फूट आता है। वो भी बहार में नाच उठता है। सो कहने का मतलब, बहार का मौसम जब होता है, चारों तरफ खुशनुमा माहौल होता है, धरती की सौंधी सौंधी महक बढ़ जाती है। सो इसलिए इससे तुलना की जाती है कि अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपोगे तो आपकी जिंदगी में भी बहार छा जाएगी और गिरे से गिरा इंसान भी खुशियों में नाच उठेगा। पर वो बहार आती है राम नाम से, बहार आती है सुमरन से, बहार आती है अच्छा व्यवहार करने से। जो भी आप में कमियां हैं उसको निकाल डालो, अहंकार नीचे करो, अहंकार के बैठे ना रहो। खुद ही अहंकार जो करते हैं वो कभी किसी को अच्छे नहीं लगते। जिनके अंदर ईगो ही ईगो होती है उन्हें कोई पसंद नहीं करता। मेरे में ये गुण है, मैं इतना अच्छा हूं, मैं ये सुंदर हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास राज पहुंच है, मेरा धर्म ऊंचा है, मेरी जात ऊंची है। इसी घमंड में जो रहा करते हैं वो दुनिया से कटे रहते हैं और मालिक से बहुत दूर रहते हैं। इसलिए दीनता, नम्रता के गहने पहनो अगर उस मालिक को पाना है। और वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा रब सबके अंदर है। हम तो आपको गाइड करने वाले एक सेवादार हैं, एक टीचर हैं, चौकीदार हैं, आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं। हमें कोई मान बढ़ाई ना थी, ना है, न कभी हो सकती है। वो परवरदिगार, दोनों जहां का मालिक, सबके अंदर विराजमान है। आपको अगर हम में नजर आता है तो हमें आप सब में नजर आता है। वो तो हर जगह है, इसलिए हम में, आप में, सब में नजर आएगा। तो उस परम पिता परमात्मा को अगर देखना चाहो तो उसके नाम को पुकारो, उसके नाम का अभ्यास करो। बार बार नाम का जाप करने से मालिक तक आपकी आवाज पहुंचेगी, आप पाक पवित्र हो जाएंगे और कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के दर्श दीदार जरूर आपको होने लगेंगे। सतगुरु मौला ने जो रास्ता दिखाया, बड़ा ही सीधा, बड़ा ही आसान। ना कोई धर्म छोड़ना है, ना कोई पैसा लगाना है, ना कोई कुछ बोली बदलनी है। आप अपने धर्म में रहते हुए, अपने पहनावे में रहते हुए मालिक को याद कर सकते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं। आप घर गृहस्थ में रहते हुए सदगुरु को पा सकते हैं। और अगर आप घर गृहस्थ त्याग के तपस्वी, ब्रह्मचारी या सत्य ब्रह्मचारी या गुरु ब्रह्मचारी कोई भी बन जाते हैं तो ये बेमिसाल है। ऐसा जीवन तो दोनों जहान में कहीं भी नहीं है। सच्चे सौदे दी फकीरी दा मकाम बड़ा ऊंचा, इथे मिट्टी हो के रहना पैंदा शान दा की कम। सतगुरु मौला ने यही फरमाया कि आप घर गृहस्थ में रहिए, चाहे त्याग दीजिए, दीनता नम्रता रखिए। दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के
आप दोनों जहां की खुशियों को यहीं हासिल कर सकते हैं। तो सदगुरु ने कदम कदम पे गाइड किया, और जिन्होंने सत वचन करके माना, तकरार नहीं किया, उनकी कुलें तर गई, तर रही हैं और तरती रहेंगी। सतगुरु के वचन होते हैं, वो वचन करता है, कोई मान ले उसको कि हां ये वचन हो गए, तो उसे दोनों जहान में कोई रोकने वाला नहीं होता। वो वचन पार जाते हैं, वचन कभी मिटा नहीं करते। तो सदगुरु मौला ने लोगों के भले के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके अंदर ये भावना भर दी कि आज बड़े से बड़ा इंसान, यानी पढ़ा लिखा अच्छे पैसे वाला भी गंदगी की नालियां साफ करता नजर आता है, और उससे वहां बदबू नहीं, खुशबू आती है। ये उसका रहमो करम है, क्योंकि वचनों पे जो मान जाए, वचनों पे जो अमल कर ले, ऐसा ही होता है। लोगों के लिए झूठ होगा, लोगों के लिए मजाक होगा, लेकिन जिन्होंने महसूस किया जो तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीड़ पर आई। जिसके साथ होती है, जिसके साथ गुजरती है, जिसके साथ बीतती है, वो जानता है कैसे मौला, कैसे दाता रहबर कदम कदम पे चमत्कार दिखाते हैं, कैसी खुशियां बख्श देते हैं। सो प्यारी साथ संगतियों, जैसे हम आपको आग्रह करते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सदगुरु मौला का ये जन्म महीना है, जिस भी जन्म महीने को आप मनाते हैं, नवंबर है, ये है, कई बार अगस्त में भी, आप तो हर दिन एक बुराई छोड़ते, जो अपनी गंदी आदत, अपनी बुरी आदत, अपने अंदर का अवगुण, बस आप पाक पवित्र हो जाएंगे, अवगुण चले जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे, और मालिक की खुशियों से अंदर बाहर से माला माल हो जाएंगे। हमने यहां कल भी आपको यही बात बोली, जनवरी चढ़ते ही ये बात बोली, और आज भी बोल रहे हैं। आप प्रण कर लीजिए कि हां ये बात मैं छोड़ूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी नहीं छोड़ सकता? मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजबूर या माया के मजदूर। चोर जुआरी से मतलब लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, अहंकारी, जो नाम से जुड़े नहीं है, जिन्होंने नाम नहीं लिया, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान के सत्संग में नहीं आते, वो मना तेरी आदत को नहीं बदल सकते। बदलेगा कौन? हरि जन सूर, हरि भगवान, जन आदमी, सूर यानी शूरवीर बहादुर। हे मन दीवाने, तेरी आदत को कौन बदल सकता है? जो मालिक का प्यारा है, जिससे मालिक बेइंतहा प्यार करते हैं, जो मालिक का नाम लिया हुआ है, सुमरण करता है चाहे नहीं करता, सेवा करता है, थोड़ा सुमरण भी करता है, दृढ़ यकीन है, तो मालिक उसके सारे काज सवार देते हैं, और मना तेरी आदतों को वो आदमी पल में बदल देता है। तो आप सब मालिक के प्यारे हैं, सेवा करते हैं, वचनों पे रहिए, 3 परहेज उन पे पक्के रहो, सुमरण कीजिए, और रोजाना एक बुरी आदत छोड़ते जाइए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बुरी आदत है, उसमें टेंशन लेते हैं, आपका मन आपको और रगड़ता है। मन 2-धारी तलवार है, हमने देखी भी है 2-धारी तलवार। पहले लड़ा करते थे लोग, योद्धा, एक हाथ में ये राइट हैंड तलवार चलाते थे यूं, पर जो माहिर होते थे, तलवार के दोनों तरफ धार होती थी, जिसे खंडा कह लें, तलवार कह लें, तो वो यूं भी चलाते थे और यूं भी चलाते थे, यानी टाइम बच जाता था। तो मन 2-धारी तलवार है। पहले तो ये गलतियां करवाता है, और फिर ये कहता हाँ तू इसके काबिल नहीं है, तू तो गलतियां करता है, तू तो है ही इस काबिल। यानी पहले गलती करवा के श्वास खराब करवा दिए, बर्बाद करवाए, फिर ये कह के तू नहीं सुधर सकता, ये कह के मन जालिम हावी हो जाता है। पर गुरु, संत, पीर, फकीर सच्चे से अगर नाम लिया हो, हम आपको गारंटी देते हैं, अरे वैश्या भक्त बन जाते हैं, चोर, डाकू, जुआरी ऐसे भक्त बनते हैं कि लोग उनका जय जयकार करते हैं। पूर्ण गुरु मुर्शिद कामिल के नाम में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है। मालिक की साज नवाजी प्यारी सात संगत जियो,
मालिक का नाम सुखों की खान है, पर भागों वाले जीव मालिक का नाम लेते हैं। यह कलयुग का समय है, बुराई का समय है। यहां झूठ, फरेब, ठगी, बेईमानी आम बात है। लोग बुराइयों से बुरी तरह से जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में बुराइयां आदत बन गई है। बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे छल कपट करना, दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप को बड़ा साबित करना, ये इस युग का दस्तूर बनता जा रहा है। ईगो बहुत बढ़ गई है और इंसानियत रस्ताल में जा रही है, बिल्कुल मरती हुई जा रही है। किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसकी मदद करना, अपने विचारों से, अपने कर्मों से या प्रेर प्रार्थना करके उसकी मदद करना, इसी का नाम इंसानियत है। आज के दौर में इंसान पशुओं से भी बदतर हो गए हैं। पशुओं का भी अगर साथी घायल हो जाए तो उसकी मदद करते हैं, पर इंसान अगर रोड के किनारे घायल पड़ा हो तो इंसान उसे छोड़ के चले जाते हैं। आज जरूरत है इंसानियत को जिंदा रखना, जरूरत है मानवता जिंदा रहे, और उसके लिए जरूरत है विल पावर हो, आत्मविश्वास। और आत्मबल आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जो आत्मबल को बढ़ा सके। आत्मबल को बढ़ाने के लिए आत्मिक चिंतन करना होगा। वो आत्मबल आपके अंदर है। संत तरीका बताते हैं, उस पे अगर चलो तो आत्मबल जाग जाता है। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां हटती जाती हैं। जिंदगी में बहारें छा जाती हैं, गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाती हैं। आज ज्यादातर लोग जिंदगी में आत्मिक शांति चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं। तो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाता है। और आत्मविश्वास को पाने के लिए सुमरन कीजिए, गुरुमंत्र का लगातार जाप कीजिए। आत्मविश्वास अंदर बढ़ने लगेगा, जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाएंगी और आप मालिक की कृपा पात्र बनते चले जाएंगे। अगर जीवन में खुशियां चाहते हो तो जरूर गुरुमंत्र से जुड़ो। अगर गुरुमंत्र ले लिया है तो उसका जाप जरूर करो। बादाम, घी,
सोयाबीन, पनीर, कुछ भी आपके पास है पावरफुल, ताकत देने वाला, अगर उसको सिर्फ माथा टेकते रहते हो, खाने की पावरफुल चीजों को सिर्फ सिर झुकाते रहते हो, तो आपको ताकत नहीं आएगी। अगर वो सब चीजें आप खा लेते हो तो बॉडी में, शरीर में ताकत भी आएगी और खुशी भी मिलेगी, स्वाद भी आएगा। उसी तरह गुरुमंत्र है, मालिक का नाम है। नहीं लिया तो लो, ले लिया तो जाप करो, यानी खाओ। हालांकि पौष्टिक आहार ना खाने से कोई फायदा नहीं होता, जबकि गुरुमंत्र लेने से ही बहुत सारे पाप कर्म कट जाया करते हैं। आगे जाप करने से आप अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाएंगे। असीम शांति अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर, यानी अंदर नशा होगा और चेहरा नूर से भरा होगा। दुनिया में कोई भी नशा लेता है, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, पर राम नाम का नशा ऐसा नशा है, एक बार अगर चढ़ गया तो कभी उतरता नहीं, परमानेंटली रहता है। दुनियावी नशे में शरीर, आत्मा, परिवार, समाज सब दुखी होते हैं, और अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम के नाम का नशा शरीर, आत्मा, परिवार, समाज सबके सुखों का कारण बन जाता है। इसलिए वो नशा लो जिसके लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगाना, घर परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, घर गृहस्थ में रहते हुए आप मालिक की कृपा पात्र बन सकते हो। अपना काम धंधा करते हुए, यानी हाथों पैरों से कर्मयोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी, दोनों काम साथ साथ करते हुए आप मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सकते हैं और परमानंद यानी हमेशा रहने वाला आनंद हासिल कर सकते हैं। बहार में खुशियों में जिंदगी गुजार सकते हैं। ना कपड़े बदलने हैं, ना पैसा अलग से लगाना है, ना धर्म छोड़ना है, ना शरीर को कोई तकलीफ है, ना दिमाग पे कोई टेंशन। जैसे आप हैं, जिस धर्म में रहते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं पहनो, रहो। बस गुरुमंत्र, कलमा, मेथड, मेडिटेशन ले लो, उसका जाप करते रहो। उसके जाप करने से आपके अंतःकरण के अंदर की सफाई हो जाएगी। सब बुरे विचारों पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। अगर विचार आपके काबू में होंगे तो एड्स, काला पीलिया और भी कई तरह की बीमारियों से आप अपने आप बच जाएंगे। विचारों का शुद्धिकरण करना अति जरूरी है। और विचार
सुमरन भक्ति के बिना शुद्ध नहीं होते। विचारों को अपने काबू करने के लिए आत्मबल बहुत चाहिए। सुमरन के बिना आत्मबल खरीदा नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। तो आप अगर संभव हो सुबह 2 से 5 के बीच में 1 घंटा, रात को रोटी से पहले या 2.5-3 घंटे बाद 1 घंटा, यानी 24 से सिर्फ 2 घंटे मालिक की याद में लगाइए। यकीनन आपको खुशियां मिलेंगी, यकीनन आत्मबल बढ़ जाएगा। और कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना, घर परिवार बाल बच्चे, फैमिली में रहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। 24 घंटे में से चलते, बैठ के, दफ्तर में, खेतों में, स्कूल में, घर में 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट सुमरन करते रहिए। थोड़ा थोड़ा किया गया सुमरन भी मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होगा और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जल्दी परेशानियां दूर करनी हो, जल्दी आत्मविश्वास बढ़ाना हो, जल्दी परमानेंट रहने वाला आनंद हासिल करना हो, तो घंटा सुबह शाम टाइम निकाल के देखो। जरूर जल्दी और सहज तरीके से, आसान तरीके से आप आत्मविश्वास को बढ़ा पाएंगे और खुशियों से माला माल हो जाएंगे।